अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। हमने पॉलिटिकल थॉट को बहुत डिटेल में किया। हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने बिल्कुल एंशिएंट ग्रीक से स्टार्ट किया। एंशिएंट ग्रीक की बैकग्राउंड मैंने आपको बताई और वहाँ से हमने प्री सॉक्रेटिक थॉट किया और फिर हम मूव किए सॉक्रेटिक थॉट के ऊपर, सॉक्रेटिस के आइडियाज़, एंड फिर पोस्ट सॉक्रेटिस हमने देखे, प्लेटो, एरिस्टोटल और बहुत सारे और ग्रीक फिलोसोफर के आइडियाज़ हमने पढ़े। देन एरिस्टोटल के बाद वी मूव टू मैकियावेली। इसमें मैंने आपको थोड़ा मिडिल एजेस की बारे में बताया और फिर मैकियावेली के आइडियाज़ हमने किए। देन हम रेनेसां पीरियड में आने के बाद में हमने रेनेसां को अच्छे से देखा एंड सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट जो हमारे हैं, जब हमने मॉडर्न थिंकर्स किए, हॉब्स, लॉक, रूसो और बहुत सारे वो थिंकर्स जो शायद सीधा सीधा हमारे सिलेबस में नहीं है पर उनके ऊपर सवाल आ जाते हैं, हमने उनको देखा। फॉर एग्जाम्पल, कोइंसिडेंटली इस बार आईएएस के मेन से एक हफ्ता पहले मैंने एक लेक्चर लिया था हीगल के ऊपर, फ्रेडरिक हीगल के ऊपर, रियल इज़ रैशनल, रैशनल इज़ रियल के ऊपर 1 घंटा मैंने कमेंट्री की थी। कोइंसिडेंटली 1 वीक लेटर वो एसे एज इट इज़ एग्जाम में आया हुआ था एंड स्टूडेंट्स वर रियली थैंकफुल अबाउट इट। सो या इट्स गुड कि वो बच्चों का फ़ायदा हो गया। उसके बाद हमने थिंकर्स किए जैसे कि कार्ल मार्क्स, जे.एस. मिल, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से पढ़ा था, जेरेमी बेंथम एंड सो ऑन। एंड फिर हमने लास्ट जहाँ पर हमने कंक्लूड किया वो किया हन्ना अरेंट के ऊपर। बिकॉज आपके सिलेबस में जितने थिंकर्स दिए हुए थे उससे हमने 2-4 ज़्यादा ही किए हैं। जैसे रूसो सिलेबस में नहीं है, हमने एक प्रॉपर लेक्चर किया था। बिकॉज आई पर्सनली फील आईएएस के एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका लेवल जो है वो अच्छा होना चाहिए, थोड़ा प्रोफाउंड लेवल पे हमें प्रिपरेशन करनी है। नाउ हमने थॉट को अच्छे से कर लिया। अब ओवरऑल अगर मैं बात करूं इसके प्रिपरेशन की तो इसमें क्या है ना, एक तो है आपके पास में थॉट, ये हमें अच्छे से आना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमें अच्छे से आनी चाहिए वो है थ्योरी। बहुत करीब की चीज़ें हैं, आज मैं आपको बताऊंगा इनमें डिफरेंस क्या है। तीसरी चीज़ जो हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए वो आनी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। अब इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का मतलब लक्ष्मीकांत बुक नहीं है और मेरी क्लास में उसका नाम भी नहीं लेना है क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। यहाँ पर हम बहुत डिटेल में करेंगे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को। उसके बाद में एक और जो चीज़ आपको बहुत डिटेल में आनी चाहिए वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी एंड कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो इवॉल्व किए हैं, वेरियस आइडियाज़ क्या हैं, वेरियस डिबेट्स क्या हैं। और इसी का एक फर्दर सब पार्ट है जो आपका पेपर 2 पार्ट बी बनाता है, वो क्या है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ठीक, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, करंट से बहुत रिलेटेड है, तो बहुत अच्छा पार्ट है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, सभी इंटरेस्टिंग है। आई थिंक आपके चॉइस की, टेस्ट की बात है। नाउ अगर आप पॉलिटिकल साइंस से तैयारी नहीं भी कर रहे तो भी अगर आप इस मॉड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, प्रोवाइडेड कि आप 3 महीने में प्रीलिम्स नहीं दे रहे, अगर आपके पास टाइम है अगले साल या उससे अगले साल, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि ये तो यूट्यूब पर मैं डाल ही रहा हूँ लेक्चर्स, तो आप इसको अच्छे से अवेल करें। रीज़न क्या है, आपको GS2 में ये 2 जो लेक्चर्स होंगे, ये 2 सब्जेक्ट्स बहुत हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सिमिलरली आपका एथिक्स का एग्ज़ाम है, आपका एसए का एग्ज़ाम है, उन एग्ज़ाम्स के लिए सारे जो हैं जो सिलेबस है ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आपको फोकस जो रखना है वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर रखना है, राइटिंग स्किल्स डेवलप करने के ऊपर करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। ये वर्ड्स आपने सुने होंगे, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये सब है क्या है, इस फ़र्क क्या है। तो आपको एक चीज़ समझनी है कि पॉलिटिकल थ्योरी है ना जो, वो कंपैरेटिवली एक मैक्रो टर्म है। पॉलिटिकल थ्योरी को आप एज पॉलिटिकल थ्योरी भी पढ़ सकते हो, एज थ्योरी भी पढ़ सकते हो, एज हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, एज फिलॉसफी भी पढ़ सकते हो, एज साइंस भी पढ़ सकते हो। तो ये बड़ा एक अच्छा सा ऑर्गेनिक सा टर्म है। पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि पॉलिटिकल थ्योरी, जब हम बोलते हैं ना कि थ्योरी, तो हमारा मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में आपके विचार, किसी चीज़ की जो आपकी असेसमेंट है, आपने कुछ स्टडी किया, आपने एनालाइज किया और आपने अपने व्यूज़ दे दिए। ये जो है हम थ्योरी को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। बट पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट जस्ट थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे यार देख पॉलिटिकल थ्योरी, खुद सोच, थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, ऐसा नहीं है। इट इज ऑल्सो साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब क्या है इस बात का, साइंस ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, मान लो किसी चीज़ से बहुत डिसपैशनेट होकर, किसी चीज़ से बहुत डिसइंटरेस्टेड होकर, इम्पर्सनल होकर जब मैं उस चीज़ को पढ़ता हूँ
मैं बोलता हूँ कि फैक्ट्स फैक्ट्स रहेंगे, चाहे वो फैक्ट्स मुझे पसंद आए या ना आए। मान लीजिए मैंने ये पढ़ना है, मैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता हूँ और वो रिलीजन जो है, मान लीजिए मैं मुस्लिम हूँ और मैं बिलोंग करता हूँ कतर से, और आज मुझे पढ़ना है कि कतर में माइनॉरिटीज़ का क्या स्टेटस है। मैं मुस्लिम हूँ और मेरे को आज ये पढ़ना है कि 57 मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस में माइनॉरिटीज़ का क्या स्टेटस है, और मैं शुरू हो जाता हूँ मोरक्को, अल्जीरिया, यहाँ वहाँ से। अब अगर मैं साइंटिफिकली पढ़ रहा हूँ और मान लो, मुझे नहीं पता, पर मान लो ऐसा है कि मैं रियलाइज़ करता हूँ कि यार यू नो व्हाट, माइनॉरिटी शायद थ्राइव नहीं कर रही मैक्सिमम नेशंस में, और उसके मैंने कुछ साइंटिफिक पैरामीटर्स भी बना लिए कि यार पॉपुलेशन ग्रोथ देख लेते हैं कि अगर 10% माइनॉरिटी थी पहले, आज से 40 साल पहले, तो आज कितनी है। उनके एजुकेशन देख लेते हैं कि अगर इतने % लिटरेसी रेट था तो अब कितना है। उनकी जॉब प्रोफाइल देख लेते हैं, अगर इतना था तो अब कितना है। उनका हेल्थ प्रोफाइल देख लेते हैं। कोइंसिडेंटली मान लो ऐसा मुझे पता लगता है कि यार मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ईरान, दिस दैट, पाकिस्तान तक मैं पहुंच गया, इंडोनेशिया तक मैं पहुंच गया, और मैंने चेक किया, मान लो कि यार यू नो व्हाट, शायद माइनॉरिटीज़ उतना थ्राइव नहीं की हैं कंपेयर टू वही माइनॉरिटीज़ कहीं और रहती है। मान लो कि पारसी कम्युनिटी या फिर बुद्धिस्ट कम्युनिटी उतना थ्राइव नहीं की वहाँ पर, और मैं खुद मुस्लिम हूँ, तो मुझे क्या करना है, डिसपैशनेट, इम्पर्सनल, डिसइंटरेस्टेड होकर अगर मैं इन फैक्ट्स को पढ़ रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ फैक्चुअल तरीके से, एम्पिरिकल तरीके से, वो नाउ आई एम स्टडिंग पॉलिटिक्स एज अ साइंस, आई एम प्रेजेंटिंग इट एज अ साइंस। फिर उसके बाद में मैंने उसके फैक्टर्स भी समझे कि रीज़न क्या है। वो रीजंस भी जो हैं, मान लो मैंने बनाया कि यार ये एक सिस्टम है, ये इनपुट है, ये आउटपुट निकली, और इस वजह से ये फीडबैक गया, इस वजह से ऐसा हुआ। इन अ वेरी साइंटिफिक वे मैं आपको ये चीज़ करके बता रहा हूँ, ना कि मैं आपको कोई इमोशनल रीजंस दे रहा हूँ, ना कि मैं कोई उसके कोई आइडियोलॉजिकल रीज़न नहीं दे रहा हूँ। तो अब मैं उस पूरे प्रोसेस को साइंटिफिकली पढ़ रहा हूँ। तो पॉलिटिकल थ्योरी में आप थ्योरी तो दोगे ही, आप आइडियाज़ तो दोगे ही, नॉर्मेटिव बातें तो करोगे ही कि क्या होना चाहिए, आइडियल समाज कैसा होना चाहिए, आइडियल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, आवाम में, दुनिया में, लोगों में आपस में प्यार होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। वो सब बातें तो आप करोगे ही, जो भी आप फील करते हो। बट इसमें साइंस की भी बात होगी, पॉलिटिक्स ऑफ, मतलब साइंस ऑफ पॉलिटिक्स भी है ये थ्योरी। उसके बाद में ये फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिक्स भी है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आज ये डिसाइड करना है कि यार जस्टिस की बात किया करते थे प्लेटो, एरिस्टोटल, कि ऑक्यूपेशनल जस्टिस सबसे बढ़िया जस्टिस है, पाइथागोरस, और उसके बाद में जस्टिस के आइडिया इवॉल्व हुए। मुझे आज ये डिसाइड करना है कि मेरी सोसाइटी में, एक पॉलिटिकल सोसाइटी में जस्टिस होता क्या है, किसको मैं बोलूँगा कि हाँ ये जस्ट, न्याय, ठीक, एक वो वाला समाज है। तो अगेन अब मैं फिलोसफिकली बात कर रहा हूँ। वो जो मेरी थ्योरी है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे रिसेंटली जो बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसोफर माने जाते हैं, जॉन रॉल्स, हिज आइडिया ऑफ जस्टिस, वो क्या है कि वो फिलोसफिकल आइडिया है, जस्टिस इज फेयरनेस। वो फिलोसफिकल आइडिया, वो भी पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट है। ओके, तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है कि एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, एक सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल डेटा। ठीक, एंड्रू हेकर एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं, उनकी बहुत किताबें पढ़ी जाती हैं। वो ये बोलते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, थ्योरी इन आइडियल टर्म्स क्या है, आइडियली तो वो डिसपैशनेट होनी चाहिए, डिसइंटरेस्टेड होनी चाहिए। एज साइंस इसको क्या करना है कि पॉलिटिकल रियलिटी जो है उसको समझाना है, डिस्क्राइब करना है। पॉलिटिकल थ्योरी में क्या होगा कि आप डिस्क्राइब करोगे, समझाओगे, बट विदाउट ट्राइंग टू पास एनी वैल्यू जजमेंट, आइदर इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली। सो एज अ थ्योरी क्या है, डिस्पैशनेट, डिसइंटरेस्टेड तरीके से आप इसको समझा दो। एंड एज पॉलिटिकल फिलॉसफी आप ऑफ कोर्स इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करोगे कि व्हाट इज़ गुड लाइफ फॉर ऑल इन द सोसाइटी, पॉलिटिकली स्पीकिंग। तो वो हो गई आपकी पॉलिटिकल थ्योरी। अब ये उनका विचार है। बट एक चीज़ आपको समझनी है कि पॉलिटिकल थ्योरी इज़ नॉट पॉलिटिकल फैंटेसी। क्या मतलब है? अगर मैं इस तरह के विचार दे रहा हूँ कि लिबर्टी बेस्ड सोसाइटी होनी चाहिए एंड दिस एंड दैट एंड बहुत ज़्यादा मेरा ऑट टू बी वाला एक पॉलिटिकल विजन मैं पेश कर रहा हूँ, वो जो मैं पॉलिटिकल विजन पेश कर रहा हूँ वो पॉलिटिकल थ्योरी का एक सबसेट है, जिसको आप बोल सकते हो पॉलिटिकल थॉट। कि यार हाँ, ये चेतन शर्मा का ये
पॉलिटिकल विजन है, ये उसका पॉलिटिकल थॉट है। बट पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो वहीं तक सीमित नहीं है, उसमें वहीं तक कंटेंट नहीं है। देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स इन पॉलिटिकल थ्योरी एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, माई पॉलिटिकल थॉट मे नॉट बी टेकिंग इन टू कंसिडरेशन रियल पॉलिटिकल रियलिटीज़ फॉर माई स्टडी, फॉर माई एनालिसिस। मान लो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, तो वो मेरी पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है, वो तो मेरा पॉलिटिकल आइडिया है, पॉलिटिकल एनालिसिस है। ऑन दी अदर हैंड पर्सन भी वो उस चीज़ के ऊपर प्रॉपर एनालिसिस दे रहा है। अब आप बोलोगे कि सर एग्जाम्पल बताओ। मैंने ये बोल दिया कि लोगों को कास्ट, क्लास, जेंडर, रीजन, इन चीज़ों से ऊपर उठकर वोट डालनी चाहिए, और मैंने ये एनालिसिस किया है कि ये जो है ये बेस्ट चीज़ है, ये करना चाहिए। अब ये मेरा पॉलिटिकल विजन है, ये मेरी एक पॉलिटिकल फैंटेसी है, ये एक मेरा पॉलिटिकल थॉट है। ऑन द अदर हैंड देयर इज दिस पर्सन ए, जिसने वोटिंग पैटर्न के ऊपर स्टडी किया कि अगर सीएम कैंडिडेट इलेक्शन से पहले अनाउंस हो जाए तो उसका वोटिंग परसेंटेज के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरे पर्सन ने स्टडी किया कि अगर सीएम कैंडिडेट फीमेल हो तो उसका वोटिंग पैटर्न पे क्या फ़र्क पड़ता है, मेल हो तो उसका वोटिंग पैटर्न पे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर इलेक्शन से 1 महीने पहले रिलीजियस ग्राउंड पर या फिर किसी और रीज़न से पोलराइजेशन हुई हो तो क्या फ़र्क पड़ता है ना। उनके क्या है, उनकी एक सिस्टमेटिक स्टडी है, एक एनालिसिस है, उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है ना उसमें वो एनालिटिकली ड्रिवन है। दैट इज़ समथिंग वो जो कि एक प्रॉपर सब्जेक्ट वाली फील देगा उस चीज़ को। ऑन दी अदर हैंड व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट गिविंग माई पॉलिटिकल विजन। तो आपको ये बेसिक सी क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या नहीं है, इट इज़ नॉट आइडियोलॉजी। ऑफकोर्स आप एक चीज़ तो आप मानो कि एरिस्टोटल साहब बोल के गए थे 2500 साल पहले कि मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, सोशल एनिमल, तो ये तो होगा ही होगा, ये तो होगा ही होगा कि हर पर्सन, हर शख्स, हर व्यक्ति he would try to knowingly or unknowingly would try to justify a political system, would try to justify an order and would condemn another। ये तो होना है, बट इस एलिमेंट को हम जितना ज़्यादा कम कर सकते हैं उतना बेटर है। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, एक थ्योरेटिकल, साइंटिफिक, फिलोसफिकल, ऑल ऑफ इट एट द सेम टाइम, बट इसका एक बेटर एक ऑब्जेक्टिव है। हम कर क्यों रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी, कि किस तरह से हम ये जान पाएँ कि राइट्स की बेस्ट डेफिनेशन क्या है और राइट्स बेस्ट क्या होते हैं, ड्यूटीज़ की बेस्ट डेफिनेशन क्या है और ड्यूटी के ऊपर जो भी एनालिसिस हुए फिर वो बेस्ट हमारा क्रक्स क्या निकलता है। सॉवरेनिटी के ऊपर भी हम इसी तरह से देखें, पावर के ऊपर भी हम इसी तरह से देखें, लिबर्टी के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर, फ्रेटर्निटी के आइडिया के ऊपर, पॉलिटिकल ऑर्डर के ऊपर, स्टेट के ऊपर, जस्टिस के ऊपर, ऑल दीज आइडियाज़ दे ऑट टू बी स्टडीड इन अ वेरी 360 डिग्री मैनर। उनको पढ़ने के बाद में डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को हम अच्छे से पढ़ते हैं और फिर वहाँ से हम जो एनालिसिस निकालते हैं, वो जो सब्जेक्ट बनता है उसको हम बोल रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी। तो फिर ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 वेरिंग डिग्रीज पर, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम, आपको क्या मिलेगा पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। इट विल हैव सम एलिमेंट ऑफ थ्योरी, मतलब अपना विचार, सम एलिमेंट ऑफ साइंस, सम एलिमेंट ऑफ फिलॉसफी, सम एलिमेंट ऑफ आइडियोलॉजी, आपको सब मिलना ही मिलना। ठीक, तो कोई पॉलिटिकल थ्योरी ऐसी नहीं होगी जिसको आप बोल दोगे कि देखो ये तो बिल्कुल ना आइडियोलॉजी प्रूफ थ्योरी है, इसमें तो कोई मुझे आइडियोलॉजी का हिंट आ ही नहीं रहा है कि ये जिसने लिखा है उसको ना मैं लिबरल बोल सकता हूँ, ना लिबर्टेरियन बोल सकता हूँ, ना कंजर्वेटिव बोल सकता हूँ, ना इस्लामिक बोल सकता हूँ, ना सेकुलर बोल सकता हूँ। कोई ना कोई आइडियोलॉजी में आप उसको फ्रेम कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे कि इसमें कुछ साइंटिफिक है ही नहीं है। थोड़ी बहुत साइंस भी होगी, थोड़ा बहुत फिलॉसफी भी होगी। तो आपको क्या समझना है कि ये जो टर्म है थ्योरी शैल हैव लिटिल बिट ऑफ फिलॉसफी, लिटिल बिट ऑफ साइंस, लिटिल बिट ऑफ आइडियोलॉजी, लिटिल बिट ऑफ ऑल, दैट मेक्स पॉलिटिकल थ्योरी एज अ सब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि पॉलिटिकल थ्योरी में ये पॉलिटिकल का क्या मतलब है। तो यहाँ पे एक अगेन एक बहुत पुरानी बुक है 1930s की, जॉर्ज सेबाई ने लिखी है। उसमें वो बोलते हैं कि एनीथिंग दैट हैज़ टू डू विद पॉलिटिक्स और रेलेवेंट विद पॉलिटिक्स, उसकी स्टडी को हम पॉलिटिकल थ्योरी बोल रहे हैं। तो मतलब क्या है, बहुत ब्रॉडर मीनिंग है। कोई भी डिसिप्लिन, वो ब्रांच ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, वो ब्रांच विच इज़ इन्वेस्टिगेटिंग पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। ठीक, इसको आप समझो कि
आप जैसे फॉर एग्जांपल राइट्स, जस्टिस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, एनीथिंग विच इज़ पॉलिटिकल इन नेचर, सिविल सोसाइटी, कोई भी चीज़ जो पॉलिटिकल इन नेचर है उसके बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हो, डिसिप्लिन स्टडी, तो वो पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट बन जाता है। ठीक, तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट की ही बात होगी या सिर्फ जस्टिस की ही बात होगी, एनीथिंग दैट इज़ पॉलिटिकल इन नेचर, डेमोक्रेसी, इवन इफ यू आर स्टडिंग से डिक्टेटरशिप, तो भी आप अपनी जो थ्योरी दोगे वो पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट बनेगी। क्लियर? ये नॉर्मेटिव भी है और ये ऑब्जेक्टिव भी है। होता क्या है कि मैं खुद सोचो कि अगर मैं सारे तरीके के निज़ाम, हर तरीके के पॉलिटिकल ऑर्डर को अच्छे से पढ़ लूँ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये सही है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में ये सही है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में ये सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में ये गलत है, इस तरह से मैंने अपना पूरा एनालिसिस किया, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मेरे पास में है। इट्स बट ऑब्वियस दैट सूनर और लेटर आई विल कम अप विद माई प्रेफरेंसेस की यार ये मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सही चीज़ है। हो सकता है उन्हीं फैक्ट्स पे बेस्ड किसी और व्यक्ति का, किसी और पर्सन का कुछ और कंक्लूजन निकले कि नहीं यार उनके हिसाब से ये सही है। तो नॉर्मेटिव, तो एक नॉर्मेटिव का मतलब होता है कि नॉर्म देना, रीत रिवाज, क्या सही होगा क्या गलत होगा वो देना, तो नॉर्मेटिव एलिमेंट तो आ ही जाता है। बट दिस इज़ नॉट वाई पॉलिटिकल थ्योरी एग्जिस्ट, इसलिए नहीं करती है। क्लियर? आई होप आपको थोड़ा सा समझ आ रहा है। थ्योरी का आप खुद ही मतलब समझो ना, थ्योरी होता क्या है, ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है थियोरिया, जिसका मतलब क्या होता है, अ वेल फाउंडेड मेंटल लुक टेकन एट समथिंग। किसी चीज़ को आपने, एक तो हम वैसे निहारते हैं कि कितना सही है, किसी चीज़ को आपने बहुत दिमाग से, वेल फाउंडेड मेंटल लुक दी, किसी चीज़ को आपने बहुत ढंग से पढ़ा समझा, डीपर कंटेम्पलेशन की, वाई, विद द इंटेंशन टू ग्रास्प एंड अंडरस्टैंड इट, उस चीज़ को हम बोलते हैं थ्योरी। किस मतलब रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो जब आपने पॉलिटिकल किसी भी पॉलिटिकल एलिमेंट को बहुत डीपर कंटेम्पलेशन दी, तो थिंकर का जो पूरा उसके ऊपर जो भी उसने कंटेम्पलेशन की, जो दिमाग लगाया, वो हो गई आपकी पॉलिटिकल थ्योरी। अब आप बोलोगे हाँ सर आ गया समझ, वाई आर यू गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन अबाउट इट। इसलिए बिकॉज जितनी मैं आपको बातें बोल रहा हूँ ये सब अलग अलग थिंकर्स की स्टेटमेंट्स हैं। कोई एंड्रू हेकर की है, कोई सेबाइन की है, कोई डेविड हेल्ट की है। ठीक, इस तरह से मल्टीपल थिंकर्स हैव गिवन दीज स्टेटमेंट्स। तो जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा कि ब्रेच सेज दिस एंड कार्ल डूश सेज दिस, तो आपको स्टेटमेंट्स याद हो जाएंगे। एग्जाम में 150 वर्ड्स या 200 वर्ड्स आपको लिखने होंगे, तो आप इजीली लिख पाएंगे। नाउ लास्ट मेरा इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये है कि पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल थॉट में क्या फ़र्क है, पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलॉसफी में क्या फ़र्क है। आइडियोलॉजी तो हमें समझ आ गया कि आइडियोलॉजी में तो आप अपना एक व्यू पॉइंट दे देते हो, फासिज्म, नाजिज्म, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, राइट विंग, लेफ्ट विंग, ये विंग, वो तो हो गया आइडियोलॉजी, वो तो हमें समझ आ गया, अलग है। पॉलिटिकल साइंस भी समझ आ गया कि सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक एम्पिरिकल स्टडी। पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल थॉट में क्या फ़र्क है, जो अभी तक हमने किया है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इतना सारा हमने पढ़ा था। डिफरेंसेस, जो थॉट है that is theory is not thought because it is thought about thought। किसी ने, प्लेटो ने बहुत सारे आइडियाज़ दिए, बहुत सारे आइडियाज़, उसमें से कोई आइडिया थॉट है जिसका नाम है जस्टिस। नाउ इस जस्टिस के ऊपर जो हमारी जो स्टडी है दैट इज थ्योरी। जस्टिस के आइडिया के ऊपर एक थॉट आया जिसका नाम है इक्वालिटी, उस इक्वालिटी की स्टडी को हम बोल रहे हैं थ्योरी। ऑन द अदर हैंड प्लेटो के आइडिया को हम बोल रहे थे पॉलिटिकल थॉट। एरिस्टोटल के जब हम किसी थिंकर के आइडियाज़ को कर रहे हैं तो वो था हमारा पॉलिटिकल थॉट। थ्योरी में क्या है कि वो जो आइडिया है, थॉट अबाउट दैट थॉट, दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट फॉर यू। नंबर 2, फिलॉसफी में क्या होता है, व्हाट इज फिलॉसफी? फिलॉसफी इज समथिंग अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में आपके विचार हैं, हर चीज़ के ऊपर कहाँ से आप ये ढूंढ रहे होते हो कि सब कुछ कहाँ से आया है, सब कुछ कहाँ जा रहा है, इस तरह से। ऑन द अदर हैंड
थ्योरी इज समथिंग अबाउट समथिंग ओनली। बहुत फोकस्ड है थॉट के कंपैरेटिवली या थ्योरी के कंपैरेटिवली, रिलेटिवली ये फोकस्ड है। तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। तो क्या है पॉलिटिकल थ्योरी? एक सिस्टमैटिक स्टडी जिसमें आपको टू द वेरिंग डिग्री साइंस भी मिलेगी, टू द वेरिंग डिग्री आइडियोलॉजी भी मिलेगी, टू द वेरिंग डिग्री नॉर्म्स भी मिलेंगे, टू द वेरिंग डिग्री आपको थॉट भी मिलेगा, फिलॉसफी भी मिलेगी, एंड कलेक्शन ऑफ ऑल ऑफ दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी। अब अगला हमारे पास ये टॉपिक आता है इसी के अंदर, वो ये है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है इससे हम अचीव क्या करना चाहते हैं। व्हाई डू वी हैव टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी? अब बात आती है कि मैं पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढूं। पहले तो आप ये देखो कि कोई भी जो सब्जेक्ट है उसको अगर मैं फिलोसफिकली भी पढ़ रहा हूँ और साइंटिफिकली भी पढ़ रहा हूँ, तो साइंटिफिकली पढ़ के मैं क्या कर रहा हूँगा, मैं उसको अच्छे से समझ रहा हूँगा। अब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ मेरे प्रेजुडिस, मेरे बायस, मेरी गट फीलिंग पे बेस नहीं है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के पीछे कुछ स्टडी है, कुछ एनालिसिस है, कुछ मेरे पास ऑब्जेक्टिव बैकिंग है। वो करने के बाद में तो एज अ साइंटिस्ट मैंने उसको पढ़ा अच्छे से, वो करने के बाद में अब मैं अपनी फिलॉसफी आगे दे रहा हूँ। मैं कुछ ऑट टू व्हाट शुड बी डन उस प्लेन पे कोई बात कर रहा हूँ। तो क्या होगा कि पॉलिटिक्स की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पॉलिटिकल थ्योरी का होना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट ऐसा बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है या पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है उसको he has to be a scientist more than a scientist and philosopher more than a philosopher। क्रिटिक्स ये भी बोलते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो है ना वो फिलोसोफर ही है ना वो साइंटिस्ट ही है। इनफैक्ट एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि व्हेन आई रीड anything about political science it is not the topic that baffles me but the title। कि यार पॉलिटिकल साइंस कहाँ से साइंस हो गई, इसमें साइंटिफिक क्या है, लोग हैं अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं। साइंस तो तब है कि ये देखो कि हाँ नो मैटर व्हाट ग्रेविटी ने अपने हिसाब से काम करना ही करना है। लॉ, न्यूटन के लॉ साइंस होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जहाँ पर कॉज और कॉन्सिक्वेंस बहुत प्रिडिक्टेबल हो उसको आप साइंस बोलोगे। यहाँ पर आप किसको ही साइंस बोल रहे हो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसमें एक टच ऑफ साइंस है जिस तरह से आप इसको पढ़ते हैं। हुआ क्या है ना, वर्ल्ड वॉर से पहले पॉलिटिकल थ्योरी जो है, इनफैक्ट पॉलिटिक्स को ही थोड़ा सा सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता था। वर्ल्ड वॉर के बाद में काफ़ी डिस्कार्ड सा कर दिया गया था पॉलिटिकल थ्योरी को, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी पहले पुराने टाइम्स में पॉलिटिकल पढ़ने का मतलब होता था लेजिस्लेचर को पढ़ लो, एग्जीक्यूटिव को पढ़ लो, जुडिशरी को पढ़ लो एंड दैट्स इट। प्राइमरीली जो आज आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हो वो धीरे धीरे वो एडवांस हुई है। पहले तो आप यही समझो ना कि देखो पॉलिटिकल थ्योरी जो है ऑल्दो इट इज़ जस्ट अबाउट पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो हमारी थ्योरी है, येट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पॉलिटिक्स जो है वो सोशल इश्यूज से भी डील करती है, पॉलिटिक्स इकोनॉमिक इश्यूज से भी डील करती है, पॉलिटिक्स साइकोलॉजिकल इश्यूज से भी डील करती है, पॉलिटिक्स मॉरल इश्यूज से भी डील करती है, पॉलिटिक्स इकोलॉजिकल इश्यूज से भी डील करती है एंड सो ऑन। सो द ऑब्जेक्टिव विच पॉलिटिकल थ्योरी सीक्स टू अचीव इज टू बिल्ड अ गुड स्टेट इन अ गुड सोसाइटी एंड इन द प्रोसेस, मतलब ये ऐसा करते हुए कि यार हम किस तरह से एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकें, एक अच्छा सरकार बना सकें। उस प्रोसेस में क्या प्रोसेस होना चाहिए, या फिर हाउ टू क्रिएट दैट प्रोसेस, हाउ टू क्रिएट दोज प्रोसीजर्स, हाउ टू क्रिएट दोज इंस्टीट्यूशंस, हाउ टू क्रिएट दोज स्ट्रक्चर्स। और जो अभी तक के हमारे इंस्टीट्यूशंस, अभी तक के जो हमारे स्ट्रक्चर्स खड़े हैं, क्रिएटेड हैं, जिनके बेसिस पे हमारा पॉलिटिकल सेटअप चल रहा है, उनको भी रैशनली टेस्ट किया जाए, अच्छे से उनको देखा जाए कि आर दे रेलेवेंट टुडे और नॉट। एंड फिर एक गुड सोसाइटी के लिए, गुड स्टेट क्रिएट करने के लिए क्या प्रोसेसेस हों, क्या स्ट्रक्चर्स हों, क्या प्रोसीजर्स हों, उसके विचार को हम बोल रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी इज बोथ प्रिस्क्रिप्टिव एज वेल एज एक्सप्लेनेटरी। अब होता क्या है कि एक जो पर्सन इस सब्जेक्ट से नहीं है उसको क्या लगता है कि पॉलिटिकल थ्योरी में हम पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, और पॉलिटिक्स एज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी हम कैसे देखते हैं पॉलिटिक्स को, अरे पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ नहीं है। सिनिसिज्म के साथ में, नकारात्मकता के साथ में, स्केप्टिसिज्म के साथ में हम ऐसा देखते हैं कि यार पॉलिटिशियंस को तो सिर्फ अपनी पड़ी होती है, सेल्फ सीकिंग बिहेवियर, हिपोक्रेसी, मैनिपुलेशन ऑफ एटीट्यूड्स। ये जो है ना पॉलिटिक्स को लेकर हमारा काफ़ी नेगेटिव कॉनोटेशन होती है। बट पॉलिटिकल थ्योरी जो है, पॉलिटिकल थ्योरी में आप वो नहीं पढ़ रहे हो। पॉलिटिकल थ्योरी में मैं आपको स्टेट क्राफ्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ कि लोगों को अच्छा बुरा भला
चंगा मंदा सब समझा के किस तरह से सरकार बनानी है, वो नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी जो है, इट इज़ अ डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द पॉलिटिकल। हम इसमें क्या करते हैं कि एक बहुत डिसिप्लिन तरीके से हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि पॉलिटिकल है क्या, ठीक। और हम ग्रीक पॉलिटिकल थॉट्स ही ये देख रहे हैं, शुरू से हम ये देख रहे हैं कि किस तरह का समाज होना चाहिए, किस तरह के समाज में सबका भला है। और जो ये आइडियाज़ है ना, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, सेल्फ रूल, ग्रास रूट पॉलिटिक्स, जैसे कि आइडियाज़ लाइक सॉवरेनिटी, आइडियाज़ लाइक सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, इन सब आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करना अच्छे से, दैट विल बी द पॉलिटिकल थ्योरी इन जनरल। तो हुआ क्या था ना कि पहले जब हम पुरानी बात करें, शुरू में वर्ल्ड वॉर 2 तक लगा लो आप, तब तक क्या था कि पॉलिटिकल थ्योरी ज़्यादातर किस चीज़ की बात करती थी? सरकार के नेचर की, सरकार के स्ट्रक्चर की, कि कैसी नेचर होती है। एक होती है मोनार्की, एक होती है डेमोक्रेसी, एक होता है ओलिगार्की, एक होती है से टायरनी एंड सो ऑन। और जो प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग है कि एक लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होती है, सिर्फ यहाँ तक ही लिमिटेड थी पॉलिटिकल थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद में अमेरिकन जो वो थे बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उनके साथ में क्या हुआ, उन्होंने तो ये बोल दिया कि पॉलिटिकल थ्योरी एज अ सब्जेक्ट जो है ख़त्म है, ठीक। तो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट इन जनरल, लाइक बहुत पुरानी बात बोल रहा हूँ आपको, उन्होंने बोला कि यार ये कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो ये होता भी सोशियोलॉजी के अंडर एक सब्जेक्ट होता था। धीरे धीरे स्पेशली जो ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि नहीं, पॉलिटिकल थ्योरी जो है इट विल एक्ट एज अ गाइड टू पॉलिटिकल एक्टिविटी। अगर हम सही तरीके से इस सब्जेक्ट को आगे लेकर चलें तो हमारे पॉलिटिकल एम क्या हों, हमारी पॉलिटिक्स कैसे डिज़ाइन हो, पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे लेके जाया जाए, उसके लिए पॉलिटिकल थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा। तो फास्ट चेंजिंग, पूरे दुनिया में इतना कुछ चेंज हुआ, कोल्ड वॉर हुई देखो पिछले 60-70 साल में, येट पॉलिटिकल थ्योरी एज अ सब्जेक्ट इट हैज़ सर्वाइव्ड। हुआ ये था इनफैक्ट कि पूरी दुनिया 2 पार्ट्स में बट गई थी, एक यूएसए एंड अदर कैपिटलिस्ट नेशन एंड अनदर यूएसएसआर एंड अदर सोशलिस्ट नेशंस। और हुआ क्या कि जब यूएसएसआर का ब्रेक डाउन हो गया अर्ली 90s में, तो यहाँ तक बोला बहुत सारे स्कॉलर्स ने कि बस अब थ्योरीज पढ़नी बंद कर दो, हमें फाइनल थ्योरी मिल गई है लिबरलिज्म। दिस इज़ वेयर द आइडियोलॉजी एंड, जो हम पिछले 2000 साल से कोशिश कर रहे थे कि क्या फाइनल ट्रूथ है, तो ये फाइनल ट्रूथ हमें मिल गया है। येट पॉलिटिकल थ्योरी ने एंड ऑफ आइडियोलॉजी, एंड ऑफ हिस्ट्री, इस तरह की डिबेट्स को भी सस्टेन किया और आज भी जो है एज अ डिसिप्लिन बहुत अच्छे से चल रहा है। बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं इसके, बहुत पढ़ाइयाँ होती हैं इस सब के ऊपर। नाउ अब हमें देखना है कि पॉलिटिकल थ्योरी की नेचर क्या है, मतलब व्हाट इज़ इट, इसमें हिस्टोरिकल पार्ट क्या है, इसमें साइंटिफिक पार्ट क्या है, इसमें फिलोसॉफिकल पार्ट क्या है, एंड सो ऑन। तो हमें एग्जाम में शॉर्ट नोट आ सकता है, से इनमें से कोई भी आ सकता है, से पॉलिटिकल थ्योरी एज हिस्ट्री, बस इतना सा उन्होंने लिख के दे दिया कि इसके ऊपर 150 वर्ड्स लिखिए, या फिर पॉलिटिकल थ्योरी एज फिलॉसफी ऐसा आपको दे दिया, या फिर पॉलिटिकल थ्योरी एज साइंस। इस तरह का कोई भी शॉर्ट नोट आए तो हमें पता तो हो कि क्या है। अब पॉलिटिकल थ्योरी आपको समझ आ गया बेसिक सा क्या है, एंड लाइक आई सेड अर्लियर कि वेरिंग डिग्री पर किसी की थ्योरी में थोड़ा ज़्यादा, किसी थ्योरी में थोड़ा कम, आपको हिस्ट्री भी मिलेगी, फिलॉसफी भी मिलेगी, साइंस भी मिलेगी और आइडियोलॉजी भी मिलेगी, ये सब मिलेगा। अब आपको ये समझना है कि सारी हिस्ट्री, सबसे पहला अगर हम देखें पॉलिटिकल थ्योरी एज हिस्ट्री पे आपको शॉर्ट नोट आ जाए, तो ऐसा नहीं है कि सारी हिस्ट्री जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी है, ऐसा भी नहीं है कि सारी पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो हिस्ट्री है, ठीक। बट टू सम डिग्री हम हिस्ट्री से बहुत कुछ सीखते हैं। इसका एग्जाम्पल, मतलब मेरा कहने का पॉइंट क्या है, देखो कि अगर हम प्लेटो के कम्युनिज्म को उठाएं और हम कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म को उठाएं तो हम देखते हैं कि बहुत डिफरेंस है उनमें। फिर हम माओ के कम्युनिज्म को उठाएं, उसमें और डिफरेंस है। पॉइंट क्या है, आप किस टाइम पर हिस्ट्री किस तरह से इवॉल्व हुई और वो सब फैक्टर्स कैसे प्ले आउट करते हैं, ये तो हम हिस्ट्री के थ्रू ही जान पाएंगे। एक कहावत है कि दोज हु डोंट रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंड देयर हिस्ट्री आर कंडेम्ड बाय इट, ठीक। सिमिलरली
मतलब हिस्ट्री है ना, जो हिस्ट्री इज़ नॉट सम सॉर्ट ऑफ स्टोरी ऑफ डेड एंड बरिड पीपल कि हाँ यार ये तो जो हैं पुराने लोग थे, ये इस सन में इससे लड़ा, इस ईयर में इससे लड़ा, नहीं। आइडियाज़ की अंडरस्टैंडिंग जो है, प्रॉपर स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इज़ एसेंशियली अ हिस्टोरिकल स्टडी। एक थिंकर हैं जॉर्ज सेबाइन, वो तो बहुत बोलते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी विदाउट हिस्ट्री इज़ अ स्ट्रक्चर विदाउट अ बेस। आपने थ्योरी पढ़ ली, कॉन्टेक्स्ट पढ़ा नहीं। आपने किसी के आइडियाज सुन लिए, कॉन्टेक्स्ट पढ़ा नहीं। जैसे मैं आपको एक अगेन थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट होकर एक बात बता रहा हूँ। अपने इंडिया में स्पेशली जो अर्बन इंडिया है, जैसे चंडीगढ़, आई कम फ्रॉम चंडीगढ़, जैसे चंडीगढ़ है, साउथ दिल्ली है, साउथ बॉम्बे है, बैंगलोर है, ये है, नॉट लाइक आई एम कंपेयरिंग दिस प्लेस विद देम। माई पॉइंट इज़ कि वो एरियाज़ जहाँ पर बिल्कुल ना आपको कहीं पर कोई सारी सैनिटेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, वो एरियाज़ जहाँ पर ओपन सीवर नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो एरियाज़ जो ना बहुत एजुकेशन वाइज, हेल्थ वाइज, फाइनेंसेस वाइज काफ़ी बेटर हैं, उन एरियाज़ में आप नॉर्मली देखोगे कि अगर इंडियन गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर मोदी या कोई भी प्राइम मिनिस्टर, इट कुड हैव बीन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, कोई भी सरकार जिस समय कोई ऐसे वाली स्कीम्स लेके आती है ना कि यार हमने तो वॉशरूम बनाने हैं पूरे इंडिया में, स्वच्छ भारत में, तो उनको लगता है कि यार ये क्या प्रायोरिटीज़ हैं, ऐसे वाले, मतलब मैं बहुत बार सुन लेता हूँ लोगों को बोलते हुए कि ये क्या प्रायोरिटीज़ हैं। वी इन 21st सेंचुरी शुड बी फोकसिंग ऑन कि हाँ हमने स्पेस में क्या करना है, या टेक्नोलॉजी में क्या करना है, या 5th जनरेशन 7th जनरेशन, इस तरह की होती हैं। हमारा प्रधानमंत्री जो है वो तो वॉशरूम्स बनवा रहा है बैठा। अब अगेन आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है कि वो व्यक्ति, नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर, कोई भी एक ऐसा पर्सन जो उस रूरल बैकग्राउंड जिसने वो देखी है कि हाँ उसकी मदर को अगर वॉशरूम जाना है तो उसको कहीं बाहर ओपन में जाना पड़ेगा। अब ऑन टॉप ऑफ इट आप उस पर्सन को भी यहाँ पर ऐड कर दो, वो व्यक्ति जो इंडिया के या सब कॉन्टिनेंट के, जो हमारा इंडिया पूरा उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान सब इंक्लूडेड है, वहाँ पर वो किसी ऐसी कास्ट से भी आता है जो लेबर क्लास कास्ट मानेगी या पिछड़ी कास्ट है, कुछ राइट्स नहीं है उनके पास में और बहुत अत्याचार भी हो सकता है, लैंडलेस लेबर है, और वो वाली लेडी इतनी दूर दूर वॉशरूम करने जा रही है। यू कैन वेल इमेजिन ऑल सॉर्ट्स ऑफ गोरी थिंग्स दैट हैपन टू देम, नंबर 1। नंबर 2, आप उस लेडी से ही जाके पूछो ना, जो किसी गांव में रह रही है, जिसको लगता है कि यार घर में वॉशरूम होना बहुत ज़रूरी है किसी भी स्पेस मिशन से, ठीक। अब वो पर्सन जो इस कॉन्टेक्स्ट में, जिसने अपनी माँ को ऐसे देखा है, अपनी बहन को ऐसे देखा है बाहर जाते हुए, उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा कि यार मैं वहाँ पर पहले वॉशरूम तो हो कम से कम सबके घरों में, वो उधर रेजोनेट भी करेंगे। लेकिन इस आइडिया को, जैसे जॉन ओलिवर ऑल्सो, लाइक आई सॉ वन ऑफ हिज, लाइक इज स्टैंड अप कॉमेडी वाला, एंड ही वाज मॉकिंग कि यार ये मोदी जो है इसका ये आइडिया है। दैट्स बिकॉज यू कैन अफोर्ड टू से दैट बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम ब्रिटेन, और कहीं से भी वहाँ पर थोड़ा रिलेटिवली बेटर सिचुएशन है, मतलब थोड़ा रिलेटिवली क्या, बहुत बेटर है, ठीक है। आई हैव पर्सनली लिव्ड इन ग्लासगो फॉर 4 years, लंडन फॉर 3 years, आई कैन टेल यू दैट लाइक अनफॉर्चुनेटली वी कांट इवन कंपेयर द 2 places। बट अगेन कौन सा पर्सन के जो भी एक्शन रहे हैं, चाहे वो स्पेस वाइज या टाइम वाइज, उसको आप पढ़ोगे तो आप कॉन्टेक्स्ट में लेकर पढ़ोगे ना। तो वो जो है, वो ये वाले स्कूल ऑफ थॉट वाले ये बोलते हैं कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री इज मोर देन अ टेल ऑफ द डेड एंड द बरिड। इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ एक्सपीरियंसेस, इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ विजडम, सक्सेसेस, फेलियर्स। हम कितनी बार देखते हैं कि कोई सरकार ने कभी कोई मूव चलाई थी, आज से 300 साल बाद, 400 साल बाद हम उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बट हम कैसे लेमेंट करते हैं, प्रॉबेबली ही वाज वे अहेड ऑफ हिज टाइम्स एंड पीपल ऑफ हिज टाइम कुड नॉट अंडरस्टैंड ब्ला 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 ब्ला। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि कई बार कुछ ऐसी पॉलिटिकल मूव्स होती हैं जो फेलियर हो जाती हैं, नॉट बिकॉज इन देयर ओन राइट वो मूव्स खराब होती हैं, बट बिकॉज उस कॉन्टेक्स्ट में वो सही नहीं बैठती। सिमिलरली इसका ऑपोजिट भी ट्रू होता है कि कई बार आप सरेंडिपिटी के थ्रू भी ऐसा हो जाता है कि आपने कुछ ट्राई भी नहीं किया पर बहुत अच्छा हो गया। क्लियर? तो कहने का मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी वाले बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो बोलते हैं कि हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट देना, हिस्ट्री को समझना, हिस्ट्री को पढ़ना और हिस्टोरिकल सेंस में पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। एक प्रोफेसर हैं एल.एस. राठौर, उनकी एक स्टेटमेंट है कि इटर्नली सिग्निफिकेंट एंड इंट्रूसिव, inseparable linked with contemporaneity in the perpetual progress of mankind। वो बोलते हैं कि ignore history and the delight of political theory is never to be retrieved। हिस्ट्री को आप इग्नोर नहीं करोगे, हिस्ट्री के साथ में ले लेके आपको चीज़ों को पढ़ना है। वैसे अगर आप देखोगे कि अगर हम
बात करें आइडियाज़ लाइक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ऑब्लिगेशन, ये सब आइडियाज़ ये इवॉल्व कैसे हुए? टाइम के साथ में तो हुए हैं। आज कोई व्यक्ति ये नहीं रो रहा है ना कि पॉलिटिकल थ्योरी में कि डिवाइन राइट थ्योरी कहाँ पर है, ब्रिंग द डिवाइन राइट थ्योरी बैक, बिकॉज दैट थ्योरी कुड नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। बट अगर हम हिस्ट्री को ऐसे इवॉल्व करके नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आपकी सब्जेक्ट डिसिप्लिन जो है वो इट विल लूज इट्स सिग्निफिकेंस। हिस्ट्री नेवर रिपीट्स। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि यार आप हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हो, हिस्ट्री नेवर रिपीट्स। बिल्कुल सही बात है, बट इट कांट बी इग्नोर्ड इन द अटेम्प्ट टू डिवोर्स political theory from history. Political theory loses its significance. There can be no fruit without roots. आप कोई भी आइडिया जो है उसकी जड़ तक पहुंचोगे, कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, तभी तो फिर हमें पता लगेगा कि हाँ ये पॉलिटिकल थ्योरी का आइडिया जो है ये कैसा है। तो अगेन अगर आपको इस पे कभी भी शॉर्ट नोट आए, शॉर्ट नोट ही आएगा, तो आपको यही बताने की हिस्ट्री जो है बहुत सिग्निफिकेंस है। मेन लोग जो इसके फेवर में बोलते हैं वो कौन है? प्रोफेसर एसपी वर्मा, प्रोफेसर राठौर, जॉर्ज सेबाइन, जस्ट टू कोट अ फ्यू। ठीक, ये आपको अच्छे से इनको कोट करके आना है। दूसरी आपको आती है कि पॉलिटिकल थ्योरी एज फिलॉसफी। इसके ऊपर भी आपको शॉर्ट नोट आ सकता है। यहाँ पर अगर आपको शॉर्ट नोट आएगा तो आपको जो है स्कॉलर्स जो आपको इंपॉर्टेंट मेंशन करने हैं, फॉर एग्जांपल लियो स्ट्रॉस। वैसे मैं आपको नोट्स में दूंगा सबके नाम। तो इन्होंने क्या बोला कि फिलॉसफी इज नॉट पॉलिटिकल थ्योरी एज ऑल पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट फिलॉसफी। हो सकता है मैं किसी भी और चीज़ के ऊपर एब्स्ट्रैक्ट व्यू दे दूं, फॉर एग्जांपल मॉरल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज़, इन सब चीज़ों के ऊपर जो यूनिवर्स है पूरा, या फिर यूनिवर्स ही कहाँ से आया, हम कहाँ से आए, सम टोटल ऑफ जर्नल लॉज गवर्निंग द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सब कुछ कहाँ से क्यों कैसे है, इस सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फिलॉसफी। सब की स्टडी को। अब फिलॉसफी जो है उसमें ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं है कि पॉलिटिक्स में मैं हमेशा फिलॉसफी की बात कर रहा होता हूँ, बट देयर इज गुड अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग। होगा क्या? जैसे हमने देखा है कि पहले हम देखते हैं यूनिवर्स कहाँ से आया। जब मैंने आपको शुरू में पढ़ाए भी थे, जो ग्रीक थॉट करवाया था मैंने, तो वो शुरू कहाँ से करते थे? एलिमेंट से। कोई बोल रहा है कि ईथर से पूरी दुनिया बनी है, कोई बोल रहा है वाटर से बनी है, कोई बोल रहा है फायर से बनी है ना, वो हमने किए थे स्टार्टिंग में। तो वो वाले थिंकर्स भी जो हैं वो भी इवेंचुअली क्या बोलते हैं कि फिर इस तरह से हुआ, फिर इस तरह से हुआ, फिर इस तरह से इंसान बना, और फिर इंसान ने पॉलिटिकल यूनिट बना ली। तो वेरी सून समवेयर हम फिलॉसफी में पॉलिटिक्स पे पहुंच जाते हैं, एथिक्स वाले, उसमें और भी चीज़ें फिलॉसफी में बहुत होती हैं जैसे कि एस्थेटिक्स एंड ऑल दैट, बट पॉलिटिक्स में हम पहुंच जाते हैं। लाइकवाइज पॉलिटिक्स में भी हम फिलॉसफी पे पहुंच जाते हैं। तो देयर एग्जिस्ट अ गुड अमाउंट ऑफ एडेड वैल्यूएशन टू द पॉलिटिकल फील्ड, पॉलिटिकल थ्योरी बाय फिलॉसफी। इमैनुअल कांट जो है वो एक बात बोलते हैं कि 3 सवाल हैं जो आंसर करने वाले हैं, व्हाट कैन आई नो, व्हाट मस्ट आई डू एंड व्हाट कैन आई होप फॉर। और फिलॉसफी जो है इन 3 सवालों की वजह से एक गजब का सब्जेक्ट बन जाता है। अब यही 3 चीज़ें पॉलिटिकल थ्योरी में भी इम्पॉर्टेंट है। विदाउट फिलॉसफी आप पॉलिटिकल थ्योरी के लिए कोई होप नहीं है। क्यों? जब तक मुझे कोई फ्यूचर का विजन ही नहीं है, विदाउट एन आई ऑन फ्यूचर, no present can ever afford to stay. No present can stand without its past. No present can stand without a vision of the future. हम कहाँ से आए हैं और हम क्या करना चाह रहे हैं, जब तक हमें ये 2 चीज़ों के बारे में कोई विजन ही नहीं है तो हम क्या पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट करेंगे। सेम इज़ ट्रू हेयर कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो फिलॉसफी इस सेंस में हो जाती है कि क्या हो गया कि आप क्या कर रहे हो, अभी तक आप थोड़े एजम्पशन बेस्ड आइडियाज़ दे रहे हो, आप जो इवैल्यूएशन पार्ट है, एनालिसिस पार्ट है, वो पॉलिटिकल थ्योरी में आता है फिलॉसफी की वजह से। क्वेस्ट फॉर नॉलेज, क्वेस्ट फॉर विजडम, क्वेस्ट फॉर द एसेंशियल आइडियाज़, वो जो है वो आपको आता है जब आपके ओपिनियंस जो हैं, जब आपके जो एजम्पशन हैं, दे अटेन द हाइट ऑफ नॉलेज, वो आ जाते हैं। वहाँ से फिर हम पॉलिटिकल फिलॉसफी को बहुत सपोर्ट मिलती है। तो ये 2 चीज़ें भी इनसेपरेबल हैं। एवरी पॉलिटिकल फिलॉसफर जो है उसने कोशिश की है कि मैं पॉलिटिकल
टीचर की तरह एक्ट करूँ, मैं कुछ अच्छा बता के जाऊँ, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, क्या सही है। कुछ ऑफ कोर्स वो उसने पॉलिटिक्स को रियल लाइफ में अफेक्ट किया है, कईयों ने फेवरेबली, कईयों ने एडवर्सली, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट पॉलिटिकल सिस्टम को असेस करना है, इवेल्युएट करना है, ये चीज़ जो है हमें कहाँ से आती है? पॉलिटिकल फिलॉसफी से। तो ऑफ कोर्स अगर आपको आता है कोई शॉर्ट नोट 100-150 वर्ड्स का ही आएगा, पॉलिटिकल थ्योरी एज फिलॉसफी, तो आपको ये सब मेंशन करना है, आपको नोट्स में दिया होगा। नेक्स्ट आता है आपको पॉलिटिकल थ्योरी एज साइंस। अब अगेन पॉलिटिकल साइंस जो है, इट इज़ नॉट साइंस इन द सेंस यू हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड सो ऑन, उस तरह से नहीं है ये मैथमेटिक्स की तरह से साइंस, ये अलग तरीके की साइंस है। पॉलिटिकल साइंस इज़ अ साइंस, इस आइडिया को सबसे ज़्यादा एम्फेटिकली अगर कुछ लोगों ने फोर्स किया है, वो है आर्थर बेंटली, जॉर्ज कैटलिन, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डॉल। ये सब को हम पढ़ेंगे भी आगे जब हम दूसरा पेपर स्टार्ट करेंगे कंपैरेटिव वगैरह वाला, तो हम सिस्टम एनालिसिस, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, ये सब आइडियाज़ पढ़ेंगे। ये अगर केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथ्स की तरह साइंस नहीं है, तो फिर ये कैसी साइंस है? ये है अप्रोच वाइज साइंस। मतलब क्या है कि इट इज़ साइंस इन द सेंस दैट इट एडमिट्स दैट कॉन्सेप्ट्स, नॉर्म्स, विचार, जो भी चीज़ें होती हैं, दे आर बोथ ऑब्जर्वेबल एंड टेस्टेबल। लाइक आई सेड कि अगर मैं किसी भी कॉन्सेप्ट को, जैसे कि जस्टिस, जैसे कि डेमोक्रेसी, उसको मैं पढ़ने का जो मेरा स्टाइल है उसको मैं अगर साइंटिफिक कर दूँ, साइंटिफिक क्या है? एम्पिरिकल, ऑब्जेक्टिव, रीज़न बेस्ड, रैशनलिज्म बेस्ड, मैं इस तरह से उसको पढ़ना शुरू कर दूँ, लॉजिकल, डेटा बेस्ड तरीके से मैं किसी चीज़ को पढ़ूँ, इवन मैं ह्यूमन बिहेवियर को भी अगर ऐसे पढ़ना शुरू कर दूँ, और मैं किस तरह से ना पढ़ूँ? सब्जेक्टिवली, रिलीजन से इंस्पायर होकर, इमोशनल होकर, बस आमद आ गई मुझे और मैंने इस तरह से उसको पढ़ लिया, उस तरह से ना पढ़ते हुए अगर मैं जैसे साइंस में होता है कि एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, एक आप ऑब्जेक्टिविटी के साथ पढ़ते हो, तो अगर मैं वो अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ, उस सेंस में ये साइंस है, ना कि कन्वेंशनल साइंस सेंस में। तो ये सोशल साइंस है। बहुत लोग इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इन सब्जेक्ट्स को ना, ये जो हैं सोशियोलॉजी और ये फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस में साइंस क्या है भाई? साइंस बोलना बंद करो, ठीक? वाई? बिकॉज ना तो कोई यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल्स हैं, ना कोई क्लियर कट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है। इसका इतना बड़ा एग्जांपल है, राकेश टिकैत ने इतना फार्म प्रोटेस्ट में, मतलब पूरा लाइमलाइट में थे, जहां खुद थे, जहां से वहां से बीजेपी जीत गई, लेकिन पंजाब में बोलते हैं कि अभी इलेक्शन हुआ है तो फार्म प्रोटेस्ट ने बहुत बड़ा वो किया है, फैक्टर था, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। हालांकि वो बात अलग है कि बीजेपी के पहले भी पंजाब में 2-3 ही थे, इस बार भी 2-3 ही है, नुकसान तो कांग्रेस को और अकालियों को हुआ है। बट पॉइंट क्या है मेरा कि कोई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप आप क्लियर कट डिज़ाइन नहीं कर सकते हो, ना कोई लेबॉर्ट्रीज़ हैं कि यार ये लैब बनाई है हमने, आओ देखें डेमोक्रेसी को इस बीकर में डालते हैं और इस फनल से निकालते हैं तो क्या हो जाता है उसका, ना कोई प्रेडिक्शन बनाई की जा सकती हैं। नेचुरल साइंसेज में, एग्जैक्ट साइंसेज में हम ये कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में 2+2 4 ही होगा, 3+3 6 ही होगा। फिजिक्स में जो लॉज हैं वो वही रहेंगे, केमिस्ट्री में भी वही रहेगा, एटलीस्ट जब तक वो लेबोरेटरीली ही प्रूवन अदरवाइज हो जाए। तो ये सिर्फ साइंस इतने ही सेंस में है कि अप्रोच के सेंस में अमेरिकन जो सोशल साइंटिस्ट रिसर्चर्स रहे हैं, स्पेशली बिहेवियरलिस्ट, ये कौन है क्या है ये मैं आपको करवाऊंगा आगे। दे ऑल्सो काइंड ऑफ सॉट टू क्रिएट साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, और इस सेंस में उनको क्या हुआ है कि रिडक्शनिस्ट भी हो गए हैं बहुत ज़्यादा, कि अब किसी बहुत बड़े आइडिया को रिड्यूस सा कर दिया मैंने कि यार देखो मैंने बस पूरा लेबॉर्ट्री में एम्पिरिकली सोच लिया है, जब ऐसा होगा तब ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी में, पॉलिटिकल साइंस में आप बहुत एग्जैक्ट कभी हो ही नहीं सकते हो। शुरू तो ऐसे एरिस्टोटल ने किया था, इफ़ यू रिमेंबर, एरिस्टोटल ने कितने हज़ार बच्चे रखे हुए थे जो सिर्फ साइंटिफिक स्टडी करते थे, लेकिन एरिस्टोटल कुड टेल द डिफरेंस बिटवीन द टू कि हाँ ये एग्जैक्ट साइंसेज हैं और ये सोशल साइंसेज हैं। इनफैक्ट सोशल साइंसेज को तो उन्होंने क्या बोला था, प्राइम साइंस बोला था, इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम दैट लेक्चर। ओके, तो अगर आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है पॉलिटिकल थ्योरी एज साइंस, तो आपने क्या बोलना है कि इट इज़ नॉट साइंस इन दैट वे कि कोई यूनिवर्सल लॉज नहीं है, लेबॉर्ट्री नहीं है, एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है, तो फिर क्या है? स्टडी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, एम्पिरिकल स्टडी,
रैशनलिज्म, ये चीज़ें हैं जो इसको साइंस बना रही हैं। और मेन जो आपको थिंकर्स के नाम लिख के आने वो हैं कॉटलिन, डेविड ईस्टन, ये सब के आपको नाम लिख के आने हैं। सो विद दिस हमारा ये पूरा का पूरा जो है ये टॉपिक छोटा सा कि पॉलिटिकल थ्योरी और इसके नेचर, पॉलिटिकल थ्योरी एज हिस्ट्री, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाई स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, एंड नेक्स्ट इसकी इम्प्लीकेशन कि किस क्या क्या इम्प्लाई करता है ये। तो इम्प्लाई क्या करता है ये, कुछ साइंटिफिक चीज़ें इम्प्लाई करता है, कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें इम्प्लाई करता है, कुछ आइडियोलॉजिकल चीज़ें इम्प्लाई करता है, कुछ फिलोसफिकल चीज़ें इम्प्लाई करता है। और अगर आपको शॉर्ट नोट आए तो आप ये लिख पाओ। विद दिस आई विल कंक्लूड टुडेज लेक्चर, आई विल सी यू टुमारो। अब यहाँ से हम मतलब ये एक लेक्चर होता है पॉलिटिकल थ्योरी का, थोड़ा बोरिंग सा होता है। इसके बाद में हम बढ़िया तरीके से डेमोक्रेसी, राइट, सॉवरेनिटी, फिलोसफी ये सब पढ़ना शुरू करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।